पूछेगा आप किसके लिए हायर क्या है बोला? आपको हायर करके लेके आता है क्या NGO जो फॉर ये इसको No, it's straight no. And I was called for the global climate strike. There was an event, you might know, global climate strike, where people are doing many activities on climate, on nature conservation. So I was invited for that to attend the event and express something through painting on nature conservation. So I came, and then I got to see this wall and then this image, and then some ideas strike, and we can discuss with my friend Ivo. Let's do something like that. And we expressed it. We had similar thoughts on that, on the same topic. आपको जो स्ट्राइक है वो अगेंस्ट द टाइम पे, तो अभी कोर्ट का हिसाब से आपको विलेंट्री डेज में आपको हमने जो डिस्ट्रॉय किया था उसको आपको रीइम्पेंड करना है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपका जो स्ट्राइक था, आपका जो प्रोग्रेस था वो बेकार में चला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। द मैसेज वॉज लाउड, ये सबको पहुंच गया है, नेशनल लेवल पे पहुंच गया है। तो अभी इसको हटा देने से भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आवर स्टेटमेंट इज क्लियर। तो आपको क्यों लगा कि ये जो डैम को प्रमोट कर रहा है ये पेंटिंग? क्योंकि जब हमने ये अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम को बात किया, उन्होंने कहा है कि ये एक स्टोरी लाइन है, आप एक आर्टिस्ट है, आपको समझना चाहिए कि ये एक स्टोरी लाइन था, वो लोग डैम को प्रमोट नहीं कर रहे थे। आपको क्यों लगा कि ये डैम को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, हाँ ठीक है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सब लोग अलग अलग तरीके से सोच रहा है, तो हम इस तरीके से सोचा और ये हम लोग मेरा एक्सप्रेशन, इससे मेरा एक्सप्रेशन ये निकला, तो वही है, वही बोल सकता हूँ। और उसके ये हो गया जी। आपको जब अरेस्ट किया था, आपका आसाम में काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब आपका अगेंस्ट जो अरेस्ट किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितना आपको फेयर लगता है कि आपको अरेस्ट किया है? क्योंकि आपने अरुणाचल फर्स्ट टाइम आया होगा शायद, तो आपने देखने का एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे डैम नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं आया। मेरा घर लखीमपुर में है, इट्स वेरी क्लोज टू ईटानगर, जस्ट 1 hour राइट। सो आना जाना होता रहता है, पहले भी पेंटिंग किया है इधर, और फ्यूचर में भी बहुत काम करना होगा। तो वुड लाइक टू थैंक्स everyone who supported us, and yes, definitely would love to work for everyone, and that's what we are doing. सर, आपने कहा कि आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो ऐसा बहुत सा जरिया था करने का, प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हमारे जो स्टेट का जो 50 कितना जी उसको आप क्यों यहाँ पे अगर कभी पब्लिकों का if I hurt any sentiment, I apology. I'm very sorry about it, but I think it was the best spot for the message to be loud. Otherwise, अगर कहीं दूसरा जगह पे कर दिया तो नेक्स्ट डे अथॉरिटी का लोग आके हटा देता, और किसी को मेरा फेसबुक में रहता, किसी का फेस पे 200-300 लोगों को मालूम होता। लेकिन अभी ये इट इज़ लाउड इनफ, मैसेज इज़ क्लियर। अभी इसको हटा दूंगा ताकि हम लोग को आर्टिस्ट और आर्टवर्क को डिसरेस्पेक्ट करने का जो इंजाम मिला है, इसकी वजह से इसको हटा दूंगा। वी नेवर इंटेंडेड टू डिसरेस्पेक्ट any artist or any author, any kind of sentiment, public sentiment. सर, आपको अरेस्ट किया गया था, फिर आप बेल आउट हुए हैं, तो कोर्ट का तरफ से आपको क्या कहा गया था कि ये पेंट करने के बाद आपका जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा? हाँ, ये इसको फाइनल ऑर्डर में यही था कि इसको पहले जैसा करना है, जैसा आपको कुछ टाइम दिया था? 10 दिन दिया था। 10 दिन दिया। तो आप अभी कुछ अपने इस
हरकत कुछ है, लाइक रिग्रेट कुछ है, या आप सही मानते हैं आप जो किया था वो सही था? हाँ, कुछ एक तरीके से देखा जाए तो, मेरा एंगल से देखा जाए तो सही है। अगर किसी का सेंटीमेंट हर्ट हुआ है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके लिए मैं और अलग अलग जगहों में आप लोगों को लिए कुछ गिफ्ट, मतलब पेंटिंग दे सकता हूँ, मतलब इस फॉरगिव, हाँ ना, वी हैव टू वर्क टुगेदर। आगे में अगर कुछ यहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में ऐसे किया जाएगा तो आप आगे प्रोटेस्ट करेंगे अरुणाचल? हाँ, करेंगे। we'll always speak for nature. Anything wrong with the nature, the natural system, we have to speak about it, and everyone has to be aware of those facts. तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट को लेके, जो पब्लिक या इंडिया जो भी मतलब अरुणाचल उसका पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्लाइमेट को लेके कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो मैसेज इन्वायरमेंट को लेके कि हम लोग नेचर का पार्ट है सब लोग। तो अगर नेचर का जो हार्मोनी है उसमें अगर कोई भी ब्रेक होता है तो वो असर लोगों के ऊपर ही आता है, उसका असर। तो वैसा होना नहीं चाहिए। कोई भी पोल्यूशन जो भी जितना भी तरीके से जितना हो सकता है उसको जितना हो सके कम करने और अवेयरनेस लाना चाहिए। आजकल सबको मालूम ही है, लेकिन वो एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, नॉलेज। वही I mean, after your bail from jail, so how is it going? Abhi, it's just 8 days remaining for you to repaint this wall. Yeah, it will not take much time. Late in a day, within a day, yeah. अच्छा, आपको क्या पूछ सकते हैं अभी आपका क्योंकि खबर वैसे भी था कि आप लोगों को बहुत हैरेसमेंट मिला था, so how is it mentally going? It's all okay. It's all okay. ऐसा कुछ नहीं है। और can I ask you one question? If this ये wall पे आपने बहुत बड़ा सा पेंटिंग किया है, how come the people they didn't notice? No, I think you should go to them to ask about it. आप उन्हें जाके पूछे। ने आपने कैसे पेंट किया है? मैंने कंस्ट्रक्शन जैकेट पहन के काम किया था ताकि ऐसा लगे कि हम भी वन ऑफ देम वर्किंग ऑन दिस वॉल, ऑफिशियली वर्किंग ऑन दिस वॉल। Yes, yes. तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप भी ये एंटी डैम के साथ है, आप डैम के खिलाफ है आप? The message is clear. It's already stated on the wall. अच्छा, आप ये जो डैम कंस्ट्रक्शन है अरुणाचल पे उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये लोग सोचेगा, जो लोग डिस्कस कर रहा है इसके ऊपर वो लोग बात करेगा इसके ऊपर, मैं नहीं कह सकता कुछ। ओके, सो मिस्टर इबू मिली अभी था कि आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर दिस 10 days टू रीपेंट द वॉल। कैसा चल रहा है आपका? तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कंप्लाई द कोर्ट ऑर्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं पेंट्स वगैरह ला दिया है, तो हम लोग को कुछ मदद चाहिए था। तो हमारे जो फेलो पेंटर्स है जिसने लोकल आर्टिस्ट है उन लोग ने भी मदद किया है। दे प्रोवाइडेड अस द व्हाट इज दैट हार्नेस, दैट सेफ्टी गियर वो दिया है। तो वी हैव इवन स्पोकन टू द लोकल आर्टिस्ट एज वेल हु वर इन्वॉल्व। तो इंटेंशन हम लोग का कभी ऐसा नहीं था कि पर्सनली इन लोग का अटैक करें उन लोग का आर्ट पे, वो तो वी हैव अपोलोजाइज्ड एज वेल टू देम पर्सनली। तो वही है, और अभी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंप्लाई द कोर्ट ऑर्डर। अच्छा, उन्होंने हार्नेस भी प्रोवाइड किया, सो आई थिंक आप लोगों का लोकल आर्टिस्ट के साथ अभी संबंध अच्छा है। हाँ, अभी अच्छा है, वही अच्छा है। अच्छा, सो यू आर ऑल्सो एन एक्टिविस्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस डैम्स गोइंग ऑन इन अरुणाचल प्रदेश राइट नाउ? देखिए, डैम बहुत सेंसिटिव इशू है, तो ऑफ कोर्स वी नीड डेवलपमेंट, बट देन आपका जो डैम का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो जो अभी इतना सारा मेगा डैम्स है, मतलब मेरा अपना इटालियन पे अराउंड 2800 का बन रहा है, तो देयर वाज नॉट नेसेसरी, थोड़ा छोटा कर सकता था, एक छोटा डैम बना सकता है, बिकॉज वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बहुत सारा तरीका है, हाइडल थिंग्स लाइक दैट, छोटा माइक्रो पिको जो डैम्स है वो करा सकता है, बट देन गवर्नमेंट शुड नॉट एम्फसाइज ऑन द वेरी ह्यूमंगस द मेगा साइज डैम ना, वो बिगर प्रोजेक्ट पे नहीं देना। तो हम लोग का सेंटिमेंट हर्ट हुआ था, बट देन वी नेवर हैड द इंटेंशन टू हर्ट द लोकल पेंटर्स ना, जो अपना दिल से पेंट किया था
we didn't want it to hurt them. So state government का भी तो अच्छा आप you didn't want to hurt the local artists, so is it a direct message to the state government for the dams construction? See, direct message to the government is that dam को लेके ना कि listen to us as well, the public ना कि if you see there are almost 140 dams का ये MOU वगैरह साइन हुआ है and अभी फ़िलहाल तो नहीं है, we don't have that much of dams, ऐसा कुछ नहीं है, but then things are going on, document works ये सब किया जा रहा है, तो clearance लिया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि we have more than 100 dams on the way future में ना, तो आप खुद सोच लीजिएगा कि आप ईटानगर में रहते हैं, विद इन ईयर और टू आप लोग झटका महसूस होता है अर्थक्वेक है कि नहीं, तो वी आर इन द हाई प्रोन जोन एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक होता है, दी अरुणाचल। ईटानगर में हम लोग को साल में 1-2 बार झटका मिलता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट ना कि जब बड़ा डैम आएगा तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है, तो ऐसा इतना सेफ से चाहे वो जितना भी डिटेल प्रोजेक्ट करके आए कि अगर अच्छा मतलब अर्थक्वेक आने का बाद भी इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक, ये तो इट्स नेचर ना। पर स्टेट गवर्नमेंट का भी कहना है कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स है डैम्स का, ये कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबल होगा और फिर क्लाइमेट जो इसको भी देख के भी कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी बोल के मतलब देखिए इतना सारा ज़मीन डूब जाएगा, ये हम लोग का जो ज़मीन है ना, ऑलरेडी हम लोग का पॉपुलेशन, आवर पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, तो ज़मीन अगर ऐसा ही चला जाएगा तो वेयर वी गोइंग टू लिव, कहाँ रहेंगे हम लोग। यहाँ देखिए इतना सारा पहाड़ तो काट ही दिए ना, यहाँ आप जब भी देखेंगे ऑलमोस्ट पहाड़ टकला होते जा रहा है, तो डैम अगर इतना बड़ा बनाएगा तो किलोमीटर्स एंड किलोमीटर सारा डूब जाएगा, तो ये सही नहीं रहता ना कि दैट्स व्हाट वी बीन टेलिंग कि डैम्स इलेक्ट्रिसिटी पीपल आर सेइंग कि तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगा, वी हैव अदर सोर्सेज एज वेल, एंड छोटा बहुत जैसा माइक्रो वगैरह ना छोटा डैम उनसे अच्छी बात है, but then the mega dam is way too big. Okay, coming back to this wall of harmony, people have a question ki why this graffiti on the wall? I mean, see, that is because there is some other. There's a picture of the dam as well. So आपको जैसा बता रहा है कि we are rich in the अरुणाचल हिस्ट्री ना, बहुत सारा हिस्ट्री है, बहुत सारा चीज़ छूट गया है, शायद किसी का ट्राइबल का कुछ कहानी छूट गया होगा, देन वो लगा देता था, अच्छी बात है ना कि डैम बन गया, बट देन तो उसको लेके सारा जितना ये एनवायरमेंटलिस्ट है या तो डैम को जो थोड़ा सेंसिटिव वे पे लेता है, तो उसको लेके वो हो रहा था, तो इवन मेरा तरफ से भी था कि डैम बन रहा, ये पिक्चर जो है ना एक प्रोपेगेट कर रहा जैसा हो गया था, तो सबकॉन्शियसली आदमी का दिमाग में ये जा रहा ना कि डैम इज़ द फ्यूचर, ऐसा कुछ। तो So Ibo, your main when we come to dam, Arunachal में बहुत जगह में बन रहा है, so is it regarding the multi-purpose dam that is being constructed in Dibang Valley, are you pointing on that as well? See, yes, I've mentioned that as well, the Italian पे जो हो रहा है ना। Yeah. So but then the irony of the situation is in that area many of the people have already received the compensation, so and then the survey and everything has been completed already. See, the compensation what I can tell you is कि वहाँ पे गरीब से भी गरीब इंसान लोग हैं, तो वहाँ पे हम लोग का फेसबुक में भी काफ़ी डिबेट हुआ करता था कि जो अपना कम्युनिटी में जो अफेक्टेड एरिया था, तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा, तो कोई किसी का लाच मतलब हालत इतना ख़राब था कि दे वांटेड टू टेक, और बेसिकली बताया जाए तो इनिशियली इट वाज ऑफ अराउंड 1600 crores आई गेस द जो कंपनसेशन वर टू बी रिलीज, तो आहिस्ता करके घटाया गया। अभी वो घटाया, आप लोग अथॉरिटी को पूछ लीजिए कि आप लोग किस बेसिस पर घटाया गया, क्योंकि पब्लिक एक छोटा सा पब्लिक है, हमने सुना है कि कोई दादा दादी है उन लोग का सिर्फ 10,000 या 5,000 मिला इन द नेम ऑफ कॉम्पनसेशन। ना हाउ ट्रू इज़ दैट इवन आई डोंट नो, लेकिन जितना हो सके हमने ऐसा सुना। तो आप पूछ रहे कि आदमी तो कंपनसेशन ले लेना, तो कंपनसेशन जो लिया है डिवाइड हो गया, अल्टीमेटली बाद में वो लोग प्रोटेस्ट के नाम से लेंगे, वही था। So your research, it seems that आपका बोला जा रहा है, it's like it's ambiguous right now. So did you ever try to go down there and had a conversation with the people? ऐसा कुछ किया आपने? See, बचपन से जहाँ मेरा स्कूल है द डिवाइन वर्ड स्कूल, उसका पड़ोस में हम लोग का NHPC बिल्डिंग है, तो आई सो द बिल्डिंग गेटिंग बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक ना, तो हम लोग जब छोटा था तो डैम कभी सुना भी नहीं था, देन सडनली हम लोग का बगल में बिल्डिंग बनने शुरू किया, तो दे टोल्ड अस कि NHPC इज कमिंग एंड देन दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द डैम। तो छोटा है तो वी वर टोल्ड कि डैम इज़ गुड फॉर अस,
तो हम लोग छोटा था, समझ में नहीं आया। तो डैम तो अच्छी बात है। लेटर द वे व्हेन वी ग्रू अप, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि डैम्स में है प्रोज एंड कॉन्स है ना, तो वी कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली से कि पॉजिटिव ही होगा डैम से ना, तो वो था। तो इसी चलते बचपन से वी बिन प्रोटेस्टिंग, ऐसा मत आप जैसा पूछ रहे हैं ना, वी बिन प्रोटेस्टिंग। हम लोग तो छोटा था, हम लोग का भैया लोग क्या है सिंस 2005, 6, 7 से करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चला है। बट देन आवाज़ कम होते गया। शुरुआत में तो द होल कम्युनिटी वाज अगेंस्ट इट, लेकिन जैसा आपको बताया देयर इज पॉलिटिक्स, किसी को कुछ है, किसी का कुछ हालात ख़राब है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कहीं में कुछ दिखाई दिया है, तो ये हालात का वजह से ऐसा हो गया।